नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मतीराम का काव्य इनकी 10 छंदों की व्याख्या के लिए मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर पूरनचंद टंडन सर। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आज रीतिकाल के रीति कवि आचार्य मतीराम के कुछ छंदों की व्याख्या करेंगे। मतीराम हम जानते हैं कि आचार्य और कवि दोनों रूपों में उनकी पहचान बनती है। ब्रजभाषा के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि और आचार्य के रूप में रीतिकाल में उनकी गणना की जाती है। दरबारी कवि हैं, राजाश्रित हैं, राजा भाव सिंह के दरबार में, और उन्होंने रसराज और ललित ललाम जैसी महत्वपूर्ण शास्त्रीय रचनाओं का सृजन किया है। तो उनके कुछ छंद कवित्त और सवैये जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनको हम लेते हैं। पहला छंद सवैया है जी। और सवैये और कवित्त की एक विशिष्ट पाठन शैली भी है। यदि ब्रजभाषा की कविता का, अवधी भाषा की कविता का हम पठन पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यदि छंद को ठीक से विधिवत उसका पाठ कर लिया जाए तो काफी हद तक हम उसके अर्थ को सहज रूप में ग्रहण कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं पहला छंद सवैया आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जी। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई, आखिन में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं मतीराम लहे मुस्कान मिठाई, जो जो निहारी ये नेरे है नैनन त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। ये सवैये की एक पाठन शैली है जो ब्रज प्रदेश में बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध। अब ये जो सवैया है क्योंकि हम जानते हैं कि मध्यकाल की कविता गेय कविता है, उसमें बाकायदा राग रागनियों का, छंदों का बहुत सुंदर ढंग से निर्वाह कवियों ने किया है। तो ये जो छंद है ये इस बात की ओर इंगित करता है कि जो सौंदर्य के कवि मतीराम, उन्होंने नारी और स्त्री सौंदर्य, नायिका सौंदर्य जो है उसको केंद्र में रखकर यह कहा कि कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन कहते हैं सोना, कि नायिका का जो गौर वर्ण है, उसकी जो रूपिम आभा है वो अद्भुत है, विलक्षण है। उसके समक्ष तो सोने का रंग भी फीका दिखाई देता है, यानी वो उसका जो रूप रंग है वो सोने को भी पछाड़ देता है, पीछे छोड़ देता है। झलके अति अंगन चारु गुराई, और उसके जो अंग प्रत्यंग में चारुता है, सौंदर्य है, और उसका जो गोरा रंग है, गौर वर्ण है, वो वास्तव में विलक्षण है। तो झलके अति अंगन चारु गुराई, आंखिन में अलसानी चितौनी में, जो आंखें हैं उनमें एक उनींदापन है, एक अलसायापन है, और जो देखने की उसकी जो कला है, जो शैली है, मंजू विलासन की सरसाई, वो एक अद्भुत विलासिता भरी सुंदरता को बरसाती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बरस रही है। सुंदरता जो है वह उसकी उस गौर वर्ण वाली, कुंदन को, सोने को फीका करने वाली रूपिम छवि में विलासिता भी बरसती हुई सौंदर्य के साथ टपकती हुई दिखाई देती है जी। तो सुंदर रूप वाली नायिका को देखकर को बिन मोल बिकात नहीं, कौन है संसार में, दुनिया में
जो उसके इस रूप को देख ले तो बिना मोल के बिक ना जाए। बिना मोल के बिक जाना, ये ब्रज में भी और हिंदी में भी इसका मुहावरे का प्रयोग मिलता है, बिन मोल बिकना। तो कौन है जो बिन मोल बिक ना जाए? मतीराम लहे मुस्कान मिठाई। मतीराम कहते हैं कि जब वह मुस्कुराती है नायिका, ये मुग्धा नायिका है, और उसकी मुस्कुराहट में मिठाई का टपकना, माधुर्य का टपकना, यानी वो जो माधुर्य है उस साक्षात मिठास का आगार है वो, उसकी जो मुस्कान है। ज्यों ज्यों निहारी है, और जैसे अलौकिक सौंदर्य होता है, दैविक सौंदर्य होता है, उसे जब जब हम देखते हैं तब तब वो और अधिक सुंदर, पहले से अधिक निखरा हुआ दिखाई देता है। वैसा ही भाव कवि को नायिका के सौंदर्य में दिखाई देता है। ज्यों ज्यों निहारी है नैनन, जब जब निकटता से और अधिक निकटता से उस नायिका के सौंदर्य को कवि कहता है हम देखते हैं, त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई। तो उसकी जो सुंदरता है वो और अधिक निकरी हुई, और अधिक संवरी हुई, और अधिक खरी खरी दिखाई देती है। ये उसके सौंदर्य का अद्भुत विलक्षण रूप है, जिसका चित्रण सौंदर्य के चेता मतीराम कवि करते हैं जी। इतना के बहुत सारे सुंदर चित्र, सौंदर्य के सुंदर चित्र मतीराम ने कविता में उतारे हैं। दूसरा सवैया देखें, को नहीं बरजे मतीराम, रहो तितही जितही मन भायो, काहे को सोहे हजार करो, तुम तो कबहू अपराध न ठायो, शोभन दीजे न दीजे हमें दुख, यूं ही कहा रसवाद बढ़ायो, मान रयो ही नहीं मनमोहन, मानिनी होए सो माने बनायो। यहाँ भी है तो सवैया, और उसी शैली में इसको भी गाकर हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा। को नहीं बरजे मतीराम, नायिका जो कि मानवती नायिका है, लेकिन उस मानवती का मान भंग हो गया है। मान, मनुहार और मान भंग, ये तीन स्थितियां होती हैं। मान करना, रूठना, मनुहार करना, मनाना, और बार बार मनाने पर भी न मानना, तो मान भंग होता है। या खंडिता नायिका, जिसको ये बोध होता है कि उसका जो प्रियतम है वो अन्यत्र कहीं किसी नायिका के अनुराग में लिप्त है, तो कहा को नहीं बरजे मतीराम। मतीराम कवि कहते हैं कि नायिका ने नायक से कहा कि तुम्हें कौन रोक रहा है, को नहीं बरजे, कोई नहीं रोक रहा, रहो तित ही, वहीं जाकर रहो जहां से तुम लौटे हो, जित ही मन भायो, जहां जिस नायिका के प्रति तुम्हारे मन में अनुराग है, जो तुम्हारे चित्त को भा गई है, वहीं जाकर रहो। रहो तित ही जित ही मन भायो, जहां तुम्हारा मन लग गया है वहीं जाकर रहो। तो ये खंडिता धीरा नायिका भी है, धैर्य भी है लेकिन खंडिता भी है। काहे को सोहे हजार करो, क्यों व्यर्थ में हजार हजार बार सौगंध खा रहे हो, शपथ ले रहे हो, अपनी चरित्र की, अपनी ईमानदारी की कसम क्यों खा रहे हो? तुम तो कबहू अपराध न ठायो, और व्यंग करती है कि तुम तो बड़े सीधे साधे, बड़े सरल व्यक्ति हो, तुमने तो जीवन में कभी कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं है कि तुम पर संशय किया जाए। तो ये एक तरह से जिसको हम व्यंग कह सकते हैं, बड़ा तीखा व्यंग खंडिता नायिका अपने नायक पर कर रही है। शोभन दीजे, नायिका सोने का नाटक कर रही है और नायक उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। अपने अपराध बोध से ग्रस्त नायक उसे मनाता है। तो नायिका क्या कहती है, शोभन दीजिए, कि मुझे सोने दीजिए, न दीजिए हमें दुख, अब बार बार तुम मुझे दुखी मत करो, बार बार मुझे तंग मत करो, यूं ही कहा रसवाद बढ़ायो, अब व्यर्थ में ये रस भरी बातें तुम क्यों कर रहे हो, ये कृत्रिम तुम्हारा जो प्रेम है ये मुझे उचित नहीं लग रहा, ये मुझे स्वाभाविक नहीं लग रहा। मान रयो ही नहीं मनमोहन,
इसलिए हे कृष्ण, हे मन को मोह लेने वाले प्रियतम, मैं यदि मेरा मान बचा हो तभी तो मुझे मनाओगे। मान रहो ही नहीं मनमोहन, मानिनी होए सो माने मनायो। अगर मैं माननी हूं, अगर मेरा मान बचा हो तभी तो मुझे मनाओगे। इसलिए तो मुझे बार बार अब ये मनाने का, मनोहार और मनोबल करने का काम मत करो, क्योंकि मेरे पास अब मान नहीं बचा, मैं मानवती अब नहीं हूं, वास्तविकता का बोध हो गया है, मैं तुम्हारा जो मूल रूप है उसे जान गई हूं। तो ये दूसरा सवैया था। फिर एक और सवैया देखें, क्यों इन आखिन सो निरसंक है, मोहन को तन पानी तो पीजे। नायिका कहती है कि कृष्ण के प्रति अनुराग है, कृष्ण के रूप सौंदर्य का निरंतर आंखों से, दृष्टि से पान करने की उत्कट इच्छा है, लालसा है। तो कैसे, क्यों मतलब कैसे, इन आखिन सो निरसंक है, कोई भय, कोई सामाजिक मर्यादा, कोई शंका, कोई डर न रहे, ऐसा कैसे हो, क्या उपाय हो कि मोहन को तन पानी पर पीजे, कि मोहन के उस मोहक रूप की जो छवि है, आभा है, सौंदर्य है, ये आंखें उसका निरंतर सतत पान करें, ऐसा क्या उपाय हो। ऐसा नहीं हो पा रहा। इस बात की वेदना, इस बात की पीड़ा नायिका को है कि निशंक होकर वो कृष्ण के उस रूप छवि का पान नहीं कर पा रही। नैकु निहारे कलंक लगे। अब ये कहती ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि एक टक मैं उस कृष्ण की तरफ देखना चाहती हूँ तो मुझ पर कलंक लगने लगता है, लोग, समाज मुझ पर उंगली उठाने लगता है। जैसे ही मैं कृष्ण के उस सुंदर रूप का रस पान करने लगती हूँ तो मुझ पर कलंक लगने लगता है। ये गांव बसे कहो कैसे के जीजे, रहती उसी ब्रज प्रदेश में हूँ, नंद गांव में हूँ जहाँ कृष्ण रहते हैं, और वहां रहकर भी उस सुंदर रूप का पान मैं अपनी दृष्टि से कर नहीं सकती। भला कैसे रहूं, रहा जाता नहीं, रस का पान करने की उत्कट इच्छा बनी रहती है, लेकिन समाज मुझे उसकी अनुमति नहीं देता। तो ये गांव बसे कहो कैसे के जीजे, कैसे जीवित रहूं इस गांव में रहते हुए, मैं कृष्ण को देख नहीं सकती, सौंदर्य का रसपान नहीं कर सकती, लेकिन जीवित भी रहूं तो कैसे हो सकता है। होत रहे मन यो मतिराम। मतिराम कहते हैं, नायिका कहती है कि मन तो ये करता है कि कहूं बन जाए बड़ो तप कीजिए, कि अब ये एक युवा अवस्था में मैं ये सब छोड़ छाड़ के कहीं वन पे चली जाऊं और वहां जाकर कठोर तपस्या करूं, जिससे कृष्ण को जो प्राप्ति की मेरी उत्कट इच्छा है वह पूरी हो। बन जाए बड़ो तप कीजिए, बड़ा भारी तप और साधना करने की इच्छा होती है, क्योंकि यहाँ रहकर कृष्ण के संयोग और दर्शन का सुख मैं ले नहीं सकती, क्योंकि समाज और सामाजिक मर्यादा बाधा बनती है। है वनमाल ही लगी है, या मन ये कहता है कि वनमाल बनकर तुलसी की माला बन जाऊं, पुष्पों की माला बन जाऊं और कृष्ण के हृदय में मैं स्थान ग्रहण करूं। वह वनमाल ही लगी है, कृष्ण के गले से, हृदय से लग जाऊं, वो मुझे धारण कर लें, और वो है मुरली अधरा रस लीजिए, या फिर मैं मुरली बन जाऊं ताकि कृष्ण मुझे अपने अधरों पर धारण कर लें, तो मेरी जो उत्कट इच्छा है वह पूरी हो जाए। मैं दर्शन कर नहीं पा रही हूँ तो कम से कम यही हो कि माला बन जाऊं, वो मुझे धारण कर लें, या मुरली बन जाऊं तो वो मुझे अपने होठों पर रख लें। ये भावना उसके मन में दिखाई देती है। अब एक छंद कवित्व है। कवित्व और सवैये दोनों पद्माकर के बड़े अद्भुत हैं। हमने कई छंद पद्माकर के पढ़े सुने हैं। फाग की भीर अभीरन ते गई गोविंद भीतर ले गई गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पितंबर कंबर ते सुबिदा दई मेड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिरी अयो खेलन होरी। तो इस प्रकार के छंद जो हैं वो पद्माकर ने बहुत सुंदर लिखे हैं। वही भाव हमें मतीराम में भी मिलेगा। अब ये जो छंद है ये कवित्व है मतीराम का। अभी हमने जो छंद पढ़ा वो सवैया था
पद्माकर का। तो यदि हम नाम की टेक हटा दें तो ये कहना ब्रजभाषा में बड़ा कठिन हो जाता है कि ये मतीराम का छंद है, देव का छंद है, पद्माकर का छंद है, रसखान का छंद है, ये विशेषता है। तो जो लालित्य है, जो सौंदर्य है, वो ब्रजभाषा की कविता में सर्वत्र हमें काफी हद तक एक सा दिखाई देता है। विशेष रूप से कृष्ण भक्ति साहित्य में हम इसे देख सकते हैं। तो ये जो कवित्व है, अंगन में चंदन चढ़ाए घन सार सेत, अब इसकी जो पठन शैली है, अंगन में चंदन चढ़ाए घन सार सेत सारी क्षीर फेन किसी आभा उफनाती है। अब इसको गे रूप में जब हम देखते हैं तो देखें कैसे गे रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंगन में चंदन चढ़ाए घन सार सेत सारी क्षीर फेन किसी आभा उफनाती है। अंगन में चंदन चढ़ाए घन सार सेत सारी क्षीर फेन किसी आभा उफनाती है। राजत रुचिर रुचि मोतिन के आवरण कुसुम कलित केस शोभा सरसाती है। कवि मति राम प्राण प्यारो सो मिलन जात करि के मनोरथन मृदु मुस्काती है। होती न लखाई निस चंद की उजियारी मुख चंद की उजियारी तन छाहों छिपी जाती है। अब ये जो छंद है, कवित्व है, ये अभिसारिका नायिका का है। अभिसारिका नायिका वह होती है जो अभिसार करके, साज सज्जा करके, सज धज कर अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। और ये शुक्ला अभिसारिका है। महीने के एक माह के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष उज्ज्वल पक्ष है, कृष्ण पक्ष अंधियारा पक्ष है। कृष्ण पक्ष जो है वो अमावस वाला पक्ष है और पूर्णिमा वाला पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष है। तो हम जानते हैं कि एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और इस तरह से ये सिलसिला चंद्रमा के घटने और बढ़ने का बनता है। तो ये जो नायिका है ये शुक्ला अभिसारिका है और शुक्ला अभिसारिका अपने को सजा धजा कर कैसे सजाती है कि चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात्रि में प्रियतम से मिलने जाना है तो तैयारी क्या करती है कि ऐसे जाऊं कि उस चांदनी में ही विलुप्त हो जाऊं, कोई उसे देख ना सके, यानी उसमें और चांदनी में कोई भेद ना हो। उसके लिए वो क्या करती है, अंगन में चंदन, अंग प्रत्यंग में वो चंदन का उबटन लगाती है। चंदन हम जानते हैं कि उबटन उसका जो है सूखने के बाद सफेद हो जाता है। तो अंगन में चंदन चढ़ाए घन सार से, और घनसार जो है वो कपूर है, कपूर को भी उबटन के रूप में वो अपने शरीर पर धारण करती है। घनसार जो होता है वो शीतलता भी देता है क्योंकि ये विरहिणी नायिका है, प्रियतम से मिलने जा रही है, और श्वेत वर्ण को तैयार करने के लिए चंदन और घनसार यानी कपूर का वो लेप लगाती है। सारी क्षीर फेन की सी, और श्वेत वर्ण की बहुत ही झीनी पारदर्शी साड़ी जो फेन जैसी है, फेन माने झाग, जो समुद्र की, पानी की या दुग्ध की जो झाग होती है, ऐसी श्वेत वर्ण की साड़ी उसने पहन रखी है। आभा उपन आती है, उसकी जो आभा है, चमक है, वो रह रहकर ऐसे उभरती है जैसे समुद्र में जल की राशि से ये जो फेन है, झाग है, ये उफनती है। राजत रुचिर, बहुत ही मोहक रूप में वो विराजित होती है, दिखाई देती है। रुचि मोतिन के आभरण, और उसने गले में मोतियों के आभूषण, हाथ में, गले में, सर पर, क्योंकि मोती सफेद होते हैं तो श्वेत मोतियों के आभूषण सर से पांव तक, पांव में करगनी के रूप में, और टीका जो है, उन सबको मोतियों के आभूषणों को धारण किया हुआ है। कुसुम कलित, और जो काले केश हैं उन्हें छिपाने के लिए वो सफेद रंग के
जो पुष्प है उनसे उस आवरण को अपनी केश राशि पर ओढ़ लेती है। केश शोभा सरसाती है, तरह केशों की जो शोभा है वो पुष्प सफेद रंग के पुष्पों से सुसज्जित होती दिखाई देती है। कवि मतीराम प्राण प्यारों सो मिलन जात। मतीराम कवि कहते हैं कि वो शुक्ला विसारिका नायिका वो अपने प्राणों से प्रिय प्रियतम से मिलने जा रही है। करी के मनोरथन मृदु मुस्काती है, मन में ये इच्छा शक्ति पूरी करने की भावना लेकर मृदु मुस्कान के साथ वो जा रही है, अभिसार करने जा रही है। चंद की उजियारी तन छाहों छिपी जाती है। चंद्रमा की उजियारी में, चांद की रोशनी में वो शुक्ला विचारिका नायिका, उसके शरीर की जो परछाई है वो भी उस चांदनी में ही छिप जाती है, उसका कोई बोध नहीं होता। तो कोई उसे अन्य व्यक्ति अभिसार के लिए जाते हुए देख नहीं पाता। ऐसा उपक्रम, ऐसा प्रयास वो करती है कि जाकर प्रियतम से उसका मिलन हो जाए। इस तरह अगला जो छंद है वो सवैया है। सवैये में प्राण पियारो मिलो सपने में परी जब नैसुक नींद निहोरे। अभी बहुत सुंदर परिकल्पना है, क्योंकि रीतिकाल का कवि मतीराम जैसा कवि इस तरह की कल्पना करता है। तो प्राण पियारो, प्राणों से भी प्रिय प्रियतम, मिलो सपने में, स्वप्न में मिला। जब नायिका निद्रा के लिए गई और अभी निद्रा में गई ही थी, परी जब नैसुक नींद नहीं हो रहे, अभी अभी नींद के आगोश में गई ही थी कि उसे स्वप्न आना शुरू हो गया। और स्वप्न में प्राणों से प्रिय प्रियतम, ये तो सोने में सुहागा है कि एक तो स्वप्न आ गया और स्वप्न में प्रियतम के दर्शन हो गए। तो प्राण पियारो मिलो सपने में परी जब नैसुक नींद नहीं हो रहे, कंत को आगम, तभी उस प्रियतम का, कृष्ण के आगमन का बोध स्वप्न में हुआ। वो जो स्वप्न था वो कृष्ण के मिलन का, आगमन का स्वप्न था। कंत को आगम, प्रियतम के आगम की सूचना उसे स्वप्न में मिल रही थी, तो स्वप्न में उससे मिल रही थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि क्यों ही जगाए, साक्षात जो घनिष्ठ और इष्ट सखी थी उसने आकर नायिका को झकझोर कर उठा दिया। क्यों कंत को आगम क्यों ही जगाए, तभी सखी ने, कयो सखी बोल पीयूष ने जोरे। घनिष्ठ सखी ने, इष्ट सखी ने अमृत भरे वचनों की सूचना दी और नायिका को आकर उठा दिया और कहा कि तुझसे तेरा कंत मिलने आया है। यानी वस्तुतः वास्तव में प्रियतम के मिलन की सूचना सखी ने आकर स्वप्न में प्रियतम से मिल रही नायिका को दी। यो मतीराम कहते हैं कि ऐसे सुंदर सूचना को प्राप्त कर, यो मतीराम भयो ही मैं सुख, नायिका के हृदय में किस प्रकार के सुख की अनुभूति हुई कि स्वप्न साकार हो गया। जिस प्रियतम से स्वप्न में मिल रही थी उसके आने की सूचना, साक्षात आने की सूचना घनिष्ठ सखी ने नायिका को निद्रा से उठाकर, स्वप्न से उठाकर दी। तो सूचना मिली, यो मतीराम भयो ही मैं सुख। तो नायिका के हृदय में कैसे सुख की अनुभूति हुई। बाल के बालम सो दृग जोड़े, जब आंख खुली, स्वप्न से जागी और सामने ही प्रियतम को खड़े पाया, तो जब सामने प्रियतम को खड़े पाया तो कैसा अनुभव हुआ। बाल के बालम सो दृग जोड़े, उस बालम से बाला ने जब अपने दृग जोड़े, नेत्र जोड़े, यानी दोनों के नेत्र मिल गए, तो कैसी अनुभूति हुई। कवि कहता है, जैसे मिली पट में चटकीलो, जैसे मिली पट में चटकीलो, चढ़े रंग तीसरी बार के बोरे। जैसे किसी वस्त्र में एक बार रंग लगाने पर वह रंग ना आए जैसा हम चाहते हैं,
फिर दोबारा उसे उसी रंग में डुबोया जाए, फिर भी मन चाहा रंग उस कपड़े में ना आए, और फिर तीसरी बार उसी गहरे रंग में फिर से उसे रंगा जाए और तब वो रंग मन चाहा उसमें आ सके। तो जैसे मिली पट में चटकीलो, वो जो एक चटकीलापन रंग में रंग का वस्त्र में आ जाता है, चढ़े रंग तीसरी बार के बोरे, तीसरी बार रंगने पर जो रंग उस वस्त्र में आ जाता है, वैसा चटकीलापन, वैसा हाव भाव, मुख मुद्रा उस नायिका की बन गई, जिसने स्वप्न में प्रियतम को देखने की उस प्रक्रिया को साक्षात साकार होते हुए पाया और प्रियतम उससे मिलने के लिए आ गया। इसकी परिकल्पना बहुत सुंदर ढंग से मतीराम ने की है। इसी प्रकार एक अन्य सवैया हम देख सकते हैं। गौने के द्योस सिंगारन को मतीराम सहेलिन को गनु आयो, कंचन के बिछुआ पहिरावत प्यारी सखी परिहास बढ़ायो। गौने के द्योस, हम जानते हैं द्योस माने दिन, गौने के दिन। तो भारतीय समाज में ये परंपरा है कि पहले विवाह हो जाता था अल्पायु में, कम उम्र में, और फिर कुछ समय के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद उस लड़की का, उस नवविवाहिता का गोना किया जाता था। उसे उसके पिता के घर, उसके पति के घर भेजा जाता था। तो गौने के द्योस सिंगारन को, अब गौने के लिए उसे तैयार करने, श्रृंगार करने के लिए नायिका की सखियां मिलकर उसके पास आई, जो घनिष्ठ सखियां वो आकर उसे तैयार करती हैं, क्योंकि आज वो प्रियतम के घर जा रही है। तो मतीराम कहते हैं सहेलिन को गनु आयो, जो सखियां थी, घनिष्ठ सखियां, उनका समूह, गण माने समूह, 2 4 6 सखियां मिलकर आ गई। कंचन के बिछुआ पहिरावत, सबसे पहले क्या किया कि सोने के बिछुए पहिराए, पाँव में बिछुए, पाँव में उंगलियों में जो पहनाए जाते हैं, और उनमें घुंघरू भी होते हैं बिछुओं में, क्योंकि जब वो चलती है नायिका तो घुंघरू आवाज करते हैं। उसका भी अलग प्रयोजन हमारे यहाँ बताया गया कि नायिका जब आएगी तो उसके आने के, चलने के समय जो बिछुए हैं उनमें जो घुंघरू है वो आवाज करेंगे। तो कंचन के बिछुआ पहिरावत प्यारी सखी परिहास बढ़ायो, सोने के बिछुए पाँव में पहनाते हुए जो इष्ट और घनिष्ठ सखी है, उसने सखी से परिहास किया, अपनी नायिका से परिहास किया। क्या? पीतम सोन समीप सदा बजे, कि ये जो बिछुए में पहना रही हूँ घुंघरू वाले, ये तेरे प्रियतम के कानों के पास सदा सर्वदा इनकी आवाज गूंजती रहे। ये घुंघरू सदा उसके कानों में अपनी आवाज संचरित करते रहे। यो कही के पहले पहरायो, ये कहकर घनिष्ठ सखी ने सबसे पहले बिछुए पहनाए। कामिनी कौल चलावन को, अब वो जो नायिका है, कामिनी है, वो इस परिहास पर अपना कृत्रिम विरोध प्रकट कर रही है। मन से तो उसे अच्छा लग रहा है, ये मनी मन भावे मूल हिलावे जो कहा जाता है। तो इस परिहास को वह मन से तो स्वीकार कर रही है, लेकिन प्रकट क्या कर रही है? कामिनी कौल चलावन को, उसने उस अपनी सखी पर, जिसने ये बात कही, उस पर एक तरह से हाथ चलाया, यानी उसे मारने के लिए हाथ उठाया। कामिनी कौल चलावन को कर ऊंचो कियो, हाथ ऊपर किया, पर चलो न चलायो, पर वह उसे मार नहीं सकी, क्योंकि मन से वो उसे मारना चाहती भी नहीं थी। वह तो केवल एक अभिनय कर रही थी, यह दिखाने का कि तुम्हारी यह बात जो है इसका मैं विरोध करती हूँ, लेकिन मन से वो इसे स्वीकार करती है। तो इस तरह यह भी बहुत सुंदर सवैया मतीराम का हम देख सकते हैं जी। और एक और सवैया है, दो आनंद सो आंगन मांझ विराजे अषाढ़ की सांझ सुहाई। दो कौन? नायक और नायिका दोनों आनंद पूर्वक आंगन में बैठे, घर के आंगन में बैठे हुए, सांझ का समय है, संध्या की बेला है, विराजित है, आषाढ़ की सांझ सुहाई, आषाढ़ का महीना है। तो आषाढ़ की वर्षा ऋतु की संध्या में, सांध्यकालीन वेला में नायक और नायिका आंगन के बीच
या अटारी पर बैठे हुए। प्यारी की को बूझत और त्रिया को अचानक नाव लियो रसिकाई। जैसे ही नायिका ने नायक से कुछ पूछा, प्यारी को बूझत और त्रिया को अचानक नाव लियो रसिकाई, नायक के मुख से अचानक उस नायिका का नाम लेना था, लेकिन अचानक उसके स्थान पर किसी अन्य नायिका का नाम नायक के मुख से निकल गया। प्यारी को बूझत और त्रिया को, किसी अन्य नायिका का अचानक नाव लियो रसिकाई, भ्रमवश, भूलवश या गलती से किसी अन्य नायिका का नाम लेकर उस नायिका को संबोधित कर दिया। आयो उन्हें मुंह में हंसी। अब नायिका को मनी मन हंसी भी आई। क्यों आई? क्योंकि नायक की वास्तविकता का बोध हो गया, सच जो है वो प्रकट हो गया। ये आयो उन्हें मुंह में हंसी, कोपी, लेकिन क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये खंडिता का बोध है। एक प्रियासुर चाप सी भौं चढ़ाई, उस प्रियतमा ने अपनी जो भौएं हैं वो जैसे धनुष की प्रत्यंचा कस जाती है, ऐसे सुरचाप जैसी भौएं उसने चढ़ा दी, तन गई भौएं क्रोध में। आंखें ते गिरे आंसू की बूंद, और उस नायिका की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही दुखद अनुभूति थी, त्रासद अनुभूति थी, क्योंकि वह उस जिस प्रियतम पर भरोसा करती है, प्रेम करती है, वह बातचीत तो कर रहा है उससे, लेकिन नाम किसी अन्य प्रियतमा का उसने ले दिया है। सुहासु गयो उड़ी हंस की नाई, उसकी जो हंसी थी नायिका की वो ऐसे उड़ गई जैसे हंस पक्षी उड़ जाता है, और जैसे प्राण जो है वो उसके निकलने को हो जाते हैं, ऐसी मनस्थिति उस नायिका की बन गई। अब एक और सवैया हम देख सकते हैं। मोर पखा मति राम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई। नायक जो कृष्ण जो है उन्होंने मोर के पंख वाला मुकुट धारण किया हुआ है, कंठ बनी बनमाल सुहाई, और गले में तुलसी की या वनमाल माने पुष्पों की माला, तुलसी की माला, उसको धारण किया हुआ है। तो कृष्ण मोर पंख वाले मुकुट को धारण किए हैं, गले में बनमाल सुहा रही है। मोहन की मुस्कान मनोहर, और मोह लेने वाले मोहन कृष्ण की जो मुस्कान है वो मन को हर लेती है, मनोहर है। कुंडल डोलन में छवि छाई, और कानों में जो कुंडल है वो झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंडल डोलनी में वो हिल रहे हैं, कानों में कुंडल, उनकी जो छवि है वो बड़ी विलक्षण, बड़ी अद्भुत, बड़ी मोहक है। लोचन लोल, और जो नेत्र हैं वो बड़े चंचल हैं, लोल उनमें चांचल्य है। विशाल विलोकन, और देखने की जो कला है उन बड़े बड़े विशाल नेत्रों से, कौन बिलो की भयो बस माई, कौन है जिसको कृष्ण इन विशाल नेत्रों से, मोह लेने वाले नेत्रों से देख लें, वो उनके वश में ना हो जाए, वो उनके द्वारा विमुग्ध ना हो जाए। बामुख की मधुराई कहा कहूं, नायिका कहती है ऐसे सुंदर माधुर्य से भरे हुए मन को मोह लेने वाले मुख की मधुरता का मैं क्या वर्णन करूं। मीठी लगे अखियां न लुनाई, उनका जो लावण्य है कृष्ण का, श्यामल आभा वाले कृष्ण का जो लावण्य है, जो सौंदर्य है, वो इन आंखों को बहुत मीठा लगता है। उसका जो माधुर्य है, लावण्य युक्त सौंदर्य का जो माधुर्य है, वो कृष्ण नायिका को बड़ा मोहक और बड़ा सुंदर दिखाई देता है, प्रतीत होता है, अनुभव होता है, इसकी कल्पना वो करती है। एक और सवैया, जा छिनते मति राम कहूं कहे मुस्कात कहूं निरख्यो नंदलाल। ये बहुत सुंदर सवैया है। कहती है कि जिस क्षण से जा छिनते मतिराम कहे, मतिराम कहते हैं मुस्कात कहूं निरख्यो नंदलाल। नायिका ने कहीं अन्यत्र नायक को, कृष्ण को, नंदलाल को मुस्कुराते हुए देखा है, जब से देखा है। ता छिनते छिन ही छिन छीन, उस क्षण से छिन्न प्रति छिन्न, मतलब क्षण प्रति क्षण वह क्षीण होती जा रही है। वह विरह और वियोग के कारण
व्यथा बहुबाड़ी, उसकी व्यथा बहुत बढ़ती जा रही है। वियोग की बालई, उस बाला की जो वियोग व्यथा है वो निरंतर क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। जब से कृष्ण को देखा है उसके विछोह में, वियोग में उसकी जो स्थिति है वो निरंतर क्षीण होने वाली बन गई है। पहुंचत है करसों किसले गई, और जिस तमाल वृक्ष के नीचे कृष्ण से मिलन हुआ था, संयोग हुआ था, उस तमाल वृक्ष की कोमल कोपलों को, पत्तों को हाथ से पहुंच रही है। मनस्थिति को, मनोभावों को उस जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रित किया कवि ने कि पहुंचती है, पत्तों को, कोमल पत्तों को पहुंच रही है। बूझत श्याम शरीर गोपालई, और श्यामल शरीर वाले, श्यामल आभा वाले कृष्ण के विषय में उन पत्तों से, उस वृक्ष से पूछ रही है, उनकी उनसे कृष्ण के विषय में जानकारी हासिल करना चाहती है। अंग प्रत्यंग के बारे में कृष्ण के श्यामल आभा वाले जानना चाहती है। भोरी भई है मयंक मुखी, वो जो चंद्रमा जैसे मुख वाली गोरी राधा है वो बोरा गई है। भौरी भई, भोली भाली बोरा गई है। भुज भेटत है भरी अंक तमालई, और कृष्ण रूप समझकर उस तमाल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भर रही है, उससे मिलन कर रही है, आलिंगनबद्ध हो रही है, ये सोचकर कि वह कृष्ण है, क्योंकि इसी तमाल के संसर्ग में वो कृष्ण से मिली थी, मिलन किया था, तो उसकी स्मृति में वह उसको अपने आलिंगन में भर रही है। इस छंद में एक श्लिष्ट अर्थ भी प्रतीत होता है। जा चिन्हते मतिराम कहे मुस्कात कहूं निरखो नंद लालई। नायिका को ऐसा लग रहा है कि जब से उसने कृष्ण को कहूं निरख्यो में, कहूं में अगर हम श्लिष्ट अर्थ देखें तो कहीं अन्यत्र किसी अन्य नायिका की ओर उन्मुख देखा है, जब से, तब से ताचिन्हते, तब उस क्षण से छिन ही छिन छीन, क्षण प्रति क्षण नायिका की दशा क्षीण होती जा रही है, और जो व्यथा है बहुबाड़ी, बहुत बढ़ती जा रही है। व्यथा जो है, पीड़ा जो है, वेदना जो है विरह की, वियोग की बालई, उस बाला के मन में वियोग की पीड़ा और बढ़ती जा रही है। पहुंचत है करसों के सलह गई, इसलिए वो उस तमाल वृक्ष के पत्तों को हाथों से पहुंच रही है, अपने मनोभावों को उनसे जोड़कर उस स्मृति को मन में रख रही है। बूझत श्याम शरीर गोपालई, और श्यामल आभा वाले उस कृष्ण को वह उसके बारे में उस पत्तों से और तमाल वृक्ष से पूछ रही है। भौरी भई है, अब ये जो भौरी है ये बोरा गई है, वो भोली भाली राधा बोरा गई है, पगला गई है, क्योंकि किसी अन्य नायिका की ओर कृष्ण को उन्मुख देखकर उसकी जो विरह अवस्था है, वियोग अवस्था है, वो और अधिक कठोर हो गई है। मयंक मुखी, चंद्रमा जैसा मुख जो है वो मुरझा गया है। मुझे भेटत है भरी लंक, तो अपने भुजाओं में वो कृष्ण को कृष्ण समझकर तमाल को आलिंगनबद्ध कर रही है। एक दोहा और अंतिम जो बहुत सुंदर है। हसत बाल के बदन में यों छवि कछु अतुल, जो बाला है, नायिका है, उसके मुख में, बदन मृत भाषा में मुख के लिए प्रयुक्त होता है। हसत बाल के बदन में, कृष्ण के मुख में, और अगर हम इसे बाल का अर्थ नायिका के संदर्भ में भी लें, लेकिन यहाँ पर हसत बाल के बदन में यों छवि कछु अतुल, ऐसी अतुल्य छवि कृष्ण की उनके मुखारबिंद में प्रतीत होती है। फूली चंपक, ऐसा लगता है बेलिते, जैसे लता में चंपा के फूल खिल गए हो, खिल उठे हो, और बेल पूरी पुष्पों से लद गई हो। और झरत चमेली फूल, और चमेली के पुष्प जो हैं वो लता से, बेल से झड़ने लगे हों, ऐसी हंसी बाल की, कृष्ण की, नायक की हम देख सकते हैं। तो ये मतिराम के काव्य में हम इस प्रकार की चित्रात्मकता को, बिंबात्मकता को अलग अलग स्थलों में देख पाते हैं। उन्होंने अनेक छंदों का कविता में रचनात्मक उपयोग किया, और ब्रजभाषा में जो सौंदर्य चेतना है उसको विलक्षण रूप में हमारे समक्ष रखा है।
तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं और फिर अगले किसी कवि पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद।